अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एनटीएस के हवाले से या आपके एमकैट एंट्री टेस्ट के हवाले से एक पेपर हम डिस्कस करेंगे जो ये समझें कि आपकी प्रिपरेशन के हवाले से एक ये लेक्चर आपके लिए खुशखबरी है कि आप एनटीएस जो है इसके प्रीवियस पेपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एमकैट एनटीएस 2009 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। ये पेपर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स मूव्स द आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टूवर्ड्स द बॉडी। B. Abductor and adductor muscles moves the arms in forward and backward direction. C option है, when bicep contract, elbow open straight. D option, when the tricep contract, the elbow bends. And E option, none of these. तो आप इन स्टेटमेंट को देखें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा दैट इज द ई। देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू ए काज केमिकल रिएक्शन दैट वुड नॉट अदरवाइज टेक प्लेस, बी change the rate of chemical reaction, C change the direction of reaction, and D rise the activation energy, E none of the above। तो स्टेटमेंट में हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज बी, चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज बी। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है और आपके पेपर के मुताबिक 73। द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग इज कैनस फैमिलियरिस एंड दैट ऑफ द कॉटी एंड कैनस लैटिनस इंडिकेट दैट द बोथ द डॉग एंड द कॉटी आर मेंबर ऑफ। तो आपके पास ऑप्शन ए है सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज़, बी है सेम स्पीशीज़ बट डिफरेंट जेनरास। तो इसी तरह आप सारी स्टेटमेंट अगर देखें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज़ दी ए, सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज़। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 का जो आंसर है दैट इज़ दी ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 है, दी ट्यूब दैट ब्रिंग्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर इज। तो यू नो वेरी वेल, आपने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा था वो ट्यूब्स जो यूरिन लेकर आती हैं किडनी से, उससे हम नाम देते हैं यूरेटर। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है ए यूरिथ्रा, बी यूरेटर, सी यूट्रस, डी जो है वो एग्जैक्शन ट्यूब एंड ई है बाइल डक्ट। तो आपका आंसर होगा बी, दैट इज यूरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है बी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्रेशन दैट डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। Secretion that digests both carbohydrates and protein is A. Tyline, B. Saliva, C. Pepsin, D. Gastric juice, E. Pancreatic juice। तो योर आंसर शुड बी ई, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों को डाइजेस्ट करता है। तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में दी ई। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्राम फ्लैटन आउट एंड द रिब्स आर राइज्ड। बी ऑप्शन, द डायाफ्राम is raised and the ribs are lowered. C option, the diaphragm flattens out and the ribs are lowered. D option, the diaphragm is raised and the ribs are raised. E, the diaphragm is raised and the ribs are stationary. So आपका आंसर होगा कि जब हम इनहेलेशन करते हैं the diaphragm flatten and the ribs are raised, आंसर शुड बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है
दी ए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, दी नर्व सेल दैट रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड इज नॉन एज। वो नर्व सेल जो आउटसाइड से लेते हैं स्टिमुलस को, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मोटर न्यूरॉन, बी सेंसरी न्यूरॉन, सी एफेरेंट न्यूरॉन, डी इंटरन्यूरॉन, ई गैंग्लियन। तो जो रिसीव करती हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से या स्टिमुलस को जो रिसीव करती हैं रिसेप्टर से, उन्हें हम नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो आपका आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है द आंसर इज बी। लेकिन आपके पेपर के अगर पैटर्न से देखें तो क्वेश्चन नंबर 77 है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस दी गई डायग्राम्स पर 78 से लेकर याद रखिएगा 80 तक। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 78 टू 80 जो है, मीन्स 8 से लेकर आगे, तो हमारे पास 78 से 80 तक। अब हमारे पास डायग्राम आपके सामने है और इसमें द फ्रूट इज़ डेवलप फ्रॉम। तो आपसे इस डायग्राम में पूछ रहा है कि फ्रूट जो है वो कहाँ से डेवलप होता है। तो आपने पढ़ा होगा प्लांटी के चैप्टर में कि हमारे पास जो फ्रूट डेवलप होता है वो फ्रॉम द ओवरी, सो योर आंसर शुड बी द ए। तो आपके पास यहाँ इस नंबरिंग के लेवल से देखें तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा ए, यानी कि ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। देन ड्यूरिंग पॉलिनेशन pollen is transferred from option A 4 to 1, B 3 to 2, C 4 to 5, D 5 to 4, E 5 to 9। सो 5 से 4 तक आपको पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक। तो आपका आंसर होगा द डी। सो क्वेश्चन नंबर 9 द आंसर शुड बी डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायग्राम पे है जो 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। द फॉर्मेशन ऑफ एप्लाइड सेल ड्यूरिंग द मेयोसिस दैट टेक्स प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड नंबर्ड एज। तो हमारे पास याद रखिएगा मेयोसिस कहाँ होती है। हमने पढ़ा था कि गायनोशियम में कहाँ होगी, इनसाइड द ओवरी जहाँ ओव्यूल बनेंगे, और इन केस ऑफ एंड्रिशियम में कहाँ होगी, जहाँ पर हमारे पास पॉलन ग्रेन बनते हैं और वो बनते हैं एंथर में। तो आपका ऑप्शन जो है वो दैट इज करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ए 1 to 5। ओके, देन बी में 1 to 6 है, सी में 3 to 4 है, डी में 1, 4 and 8 है, और ई में 4, 7 and 9 है। तो यू नो वेरी वेल 1 to 5 जो है वो हमारे पास हमारे पास जो हाँ सीक्वेंस हम थोड़ा सा भूल गए थे। अब हम देखें कि हमारे पास जो है वो आंसर होगा दैट इज ए, दैट इज 1 to 1 and 5। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 बन रहा है सीक्वेंस में वो उसका आंसर हमारे पास है ए। थोड़ा सा हमारे पास सीक्वेंस मिसप्लेस में से हो गई थी रीड करते हुए, इसलिए आपका 80 का आंसर है 1 and 5। तो देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरियन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरियन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है कॉरल्स, बी है जेलीफिश, सी है हाइड्रा, डी है स्पंजीज, और ई ऑप्शन आपका है दैट इज दी सी एनीमोन। तो ऑल आर नाइडेरियंस हमने एक्सेप्ट ढूंढना है, तो आपका आंसर है दैट इज दी स्पंजीज। आंसर शुड बी द डी। ओके, हमारे पास हमारी जो रिटन सीक्वेंस है इसके मुताबिक आपका 11 नंबर क्वेश्चन और आंसर शुड बी डी। वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 81 होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग निगेट्स लेमार्कियन थ्योरी। ऑप्शन ए एलोंगेशन या elongated forelimbs and neck of giraffe, B the custom of circumcision, C evolution of snake, D
फुट ऑफ मॉडर्न हॉर्स, डी वेब्ड फुट ऑफ डक। तो जो नेगेट्स करता है जो पॉइंट, वो वेजमैन ने दिया था कस्टम ऑफ सर्कमसेशन। तो आपका जो आंसर है ये वेजमैन थ्योरी में था जो नेगेट्स करता लेमार्कन थ्योरी को, दैट इज दी बी। तो सो आपका जो 12 नंबर है यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका आंसर वो आपका है बी। तो बेटा ये सीक्वेंस मैं आपको फिर से बता दूं, ये सीक्वेंस मैंने 1 2 3 बनाई है, आपके जो पेपर है उसमें 71 से स्टार्ट है, तो यही सीक्वेंस बनेगी। देन हमारे पास इन केस ऑफ द 83 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग। 1 में दिया है ऑर्गन, 2 में सेल, 3 में टिश्यू, 4 में ऑर्गेनिज्म एंड 5 में ऑर्गन सिस्टम। सो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस अगर बनाएं तो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस बनेगी, आपके पास पेपर मौजूद है उसमें जो सीक्वेंस बनेगी दैट वुड बी द आंसर ई 2 3 1 4 5 एंड 4। ओके, तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का दैट इज द ई। तो आपका आंसर है ई। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 14, व्हेन द हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड द जीनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज। जब हाइब्रिड्स को हम क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा? ऑप्शन ए 1 1, बी ऑप्शन 3 2 और सी ऑप्शन 1:2:1, 4 का डी 4:1 और 5 में हमारे पास ई में है 3:2:1। तो जो रेशो बनेगा आप दो हाइब्रिड को क्रॉस करके देखें, हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज दी सी। जैसा कि आप देखें यहाँ पर दो हाइब्रिड को हम क्रॉस करें, यहाँ हमारे पास टॉल क्रॉस विथ टॉल हाइब्रिड यानी हेट्रोजीनियस। अब आप इसको क्रॉस करें यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो टी एंड टी, देयर विल बी टी एंड टी, हमारे पास टी टी आएगा, देयर इज टी एंड टी, देयर विल बी टी एंड टी एंड देयर विल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब हमारे पास देखें एक आ रहा है होमोजाइगस टॉल, दो आ रहे हैं हेटेरोजाइगस टॉल और एक आ रहा है होमोजाइगस डॉर्फ। तो रेशो क्या बना है 2:1। सो योर आंसर शुड बी दी, ये आपका जेनेटिक्स से लिया गया है 8th चैप्टर से, आंसर शुड बी सी। तो आपके 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है सी। ओके, देन हमारे पास दी 85 नंबर क्वेश्चन और आपकी पेपर के हवाले से 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो हमारी सीक्वेंस के हवाले से। द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर स्टोर्ड इन ऑप्शन ए वास डिफरेंस, ऑप्शन बी यूरिथ्रा, ऑप्शन सी एपिडिडाइमस, ऑप्शन डी ब्लेडर, ऑप्शन ई स्पर्म डक्ट। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, जो स्पर्म स्टोर्ड होते हैं दैट इज इन एपिडिडाइमस, जो कि कॉइलिंग ट्यूब होती हैं, टेस्टिस के ऊपर नेचर ने एडजस्ट की होती हैं, टेस्टिस के ऊपर लगी हुई होती हैं, जैसे एपिडिडाइमस कहते हैं, इनका काम स्पर्म को स्टोर करना है। सो हमारे पास 15 नंबर जो है इसका जो आंसर होगा दैट इज सी आल्सो। Then question number 16, that is the most dash are sporophytes that obtain food directly from the dead organics. Option A algae, B fungi, C gymnosperm, D angiosperm, E none of the above. So most of the fungi are the saprotrophs and they feed upon dead organics. तो आपका आंसर जो होगा that should be the B। आपका क्वेश्चन नंबर 16 और पेपर में सीक्वेंस 86, तो हमारे पास the answer should be B। Then question number 17, high altitude have। अब क्वेश्चन नंबर 17, high altitude have higher temperature, B less rain,
C high atmospheric pressure, D increased wind velocity, E all of these। तो याद रखिएगा increased wind velocity increased होगी, आंसर शुड बी द D। तो 17 हमारे पास क्वेश्चन आंसर शुड बी हमारे पास है D increased wind velocity। The nitrates absorbed by the roots and converted into A animal protein, B ammonia, C amino acid, D carbohydrates, E none of these। तो याद रखिएगा जो नाइट्रेट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट से उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, आंसर शुड बी सी। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर है, याद रखिएगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 89 और 19 नंबर हमारी सीक्वेंस पे, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 nerve impulse, number 2 the energy, number 3 the calcium ion। सो हमारे पास ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 2 and 3 only, और E में ऑप्शन है 1 2 and 3 only। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 1 2 and 3 only, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी, नर्व इम्पल्स और कैल्शियम आयन तीनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारी सीक्वेंस का है इसमें आंसर है ई। देन क्वेश्चन 90 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 है, द कॉमन डिजीज काज बाय द लैक ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी स्कारवे एंड ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो योर आंसर शुड बी द डी स्कारवे जो है दैट इज विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये आपने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा होगा और आपके चैप्टर 13 में लास्ट में डिजीज़ का टेबल दिया गया है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर या डिजीज़, उसमें स्कारवे लिखा हुआ है ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी की वजह से। और ऑप्शन आपका जो है डी दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है दैट इज डी। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ डैश लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। ए ह्यूमन बीइंग, बी बर्ड्स, सी फिशेस, डी काकरोच, ई ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं इंसेक्ट या काकरोच के पास हेमोग्लोबिन नहीं होता और इसके जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। तो आपका आंसर होगा डी काकरोच। तो हमारे पास जो 21 नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ लेते हैं 21 नंबर जो हमारे पास है इसका ऑप्शन जो होगा दैट इज डी। ओके, यहाँ डी हमारे पास आंसर है। देन इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके पेपर की सीक्वेंस में 92, तो शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ सैक्रम नेजम मेंजा, ऑप्शन ए ट्राइटिकम इंडिकम, सैक्रम ऑफिसिनेरम एंड डी पोआ एनोवा एंड ऑप्शन ई है ट्राइटिकम एस्टिवम। तो यू नो वेरी वेल सैक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन से हम शुगर लेते हैं, आंसर शुड बी सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी। इसी तरह हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ए लाइट इज यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द nutritional requirement, B energy is used for the synthesis of carbohydrate, D energy is produced by the oxidation of certain organic substance, D solar energy is converted into food energy, E none of the above। तो आपके दिए गए ऑप्शन में याद रखिएगा जो करेक्ट है वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आंसर शुड बी द E। आपका 23 का जो आंसर है 23rd नंबर दैट इज ई। मिलते जुलते ऑप्शन है लेकिन नहीं है, आपका आंसर होगा ई। द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन
and biliverdin are formed by the breakdown of hemoglobin of worn out RBCs in the क्वेश्चन नंबर हमारा जो है दैट इज 24, ए स्प्लीन, बी हार्ट, सी किडनी, डी लंग्स, ई लिवर। सो लिवर में ब्रेकडाउन होती है वर्न आउट आरबीसीज की, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है दैट इज ई आल्सो। देन हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रेस्ट, ये आप जानते हैं सेकंड चैप्टर इंटर का स्पोर्ट एंड लोकोमोशन में, A4, B6, C8, D10, E मैनी बोन्स। सो आंसर शुड बी C, 8 बोन्स होती हैं। आपका 25 का जो आंसर है दैट इज B, सॉरी आंसर आपका है C ऑप्शन। तो C ऑप्शन आप पेपर में देखें, 8 बोन्स। इसी तरह द स्टोमेटल पोर विल बी ओपन व्हेन दी, ऑप्शन ए टर्गर ऑफ द गार्ड सेल decrease, the turgor of the guard cell increase, the leaf is kept in dark, D amount of carbon dioxide in the guard cell is increased, E atmosphere become heavy with water vapors। तो याद रखिएगा जब टर्जिडिटी बढ़ेगी तो गार्ड सेल ओपन होते हैं, तो याद रखिएगा स्टोमेटा ओपन कहेंगे हम, जो पोर है वो वाइडर ओपन हो जाता है, इसलिए आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है The answer is B, ओके। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 है, जो आपके पेपर सीक्वेंस में 97, द लोकेशन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड दी, ए बाइंडिंग साइट, बी रिएक्शन सेंटर, सी एलोस्टेरिक साइट, डी लॉक एंड की मॉडल, ई एक्टिव साइट। तो आपको पता है सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड होता है हमेशा एंजाइम में, एक्टिव साइट पर। तो आपका आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का दैट इज द ई। इसी तरह हमारे पास इन कॉकरोच द पोर्शन ऑफ प्री ऑरल कैविटी टू गैजार्ड इज नोन एज, ए प्रोक्टोडियम, बी मीजेंट्रॉन, सी स्टोमोडियम, डी मैक्सिली, ई हमारे पास मैंडिबुल। सो स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ से लेकर गैजेट तक, तो हमारा आंसर होगा, क्लियर है आपके सामने आंसर, दी स्टोमोडियम, आंसर शुड बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है दैट इज दी आंसर सी स्टोमोडियम। देन क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास जो है दैट इज दी इन if one ribose molecule was bonded to one adenine molecule and one phosphate molecule, we would have a ribosome, B nucleotide, C nucleic acid, D ATD and E ADP। तो आपका आंसर जो है दैट इज B न्यूक्लियोटाइड बनेगा। आपका 29 का आंसर है बी। देन क्वेश्चन नंबर 30 और आपके पेपर सीक्वेंस के हिसाब से 100, दैट इज द लास्ट वन, डैश पेयर ऑफ कैरनल नर्व्स एंड डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व कंस्टिट्यूएंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन मैन इज, ए 6, 12, बी 12 and 24, C 24 and 12, D 31 and 12, E 12 and याद रखिएगा दी 12 and 31। तो आपका आंसर होगा E 12 spinal carinal nerves and 31 pair of spinal nerves, that is your answer and the answer is E। हमारे पास जो है आंसर ई है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा हमने यहाँ पर जो सीक्वेंस बनाई 1 to 30 और आपका जो पेपर है उसमें सीक्वेंस है 71 to 100। तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। डायग्राम आपके सामने है और जो कैलकुलेशन जेनेटिक्स का क्वेश्चन था वो मैंने आपको करके दिखाया कि आप रेशो कैसे निकालेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम मिलेंगे। थैंक्स।